तो आज हम प्राकृत संख्याओं का योग का दूसरा भाग बताने जा रहे हैं बच्चों। कल मैंने प्राकृत संख्या के योग का कुछ पार्ट बताया था। आज दूसरा पार्ट हमको उम्मीद है आप लोग कल वाला बढ़िया से सीख लिए होंगे और वो परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है। आपको परीक्षा की दृष्टि से ही हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैथ का आता है जहाँ तक संभव है मैं आपको बता दूंगा। आप इसे तैयारी करेंगे और मैथ में अच्छा नंबर आप लोग लेंगे। कल हम लोग संख्याओं का योग निकालना, प्राकृत संख्या का योग, लगातार संख्याओं का योग, 20 से उठा कर दे देंगे उसका योग। आज कुछ और भी कुछ क्वेश्चन हैं जिसका कल 2 क्वेश्चन भी देते, हमको उम्मीद है आप लोग बना लिए होंगे, समझ लिए होंगे। आज हम अगला क्वेश्चन फिर आते हैं इसी प्राकृत संख्या के योग के टॉपिक के अंदर ही। क्वेश्चन है, यदि आपको यहाँ से ऐसे कल सम संख्याओं का योग पूछे थे 3, मान लीजिए विषम संख्या 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5 प्लस और 99 तक। का योग अगर पूछ रहा है, ये क्वेश्चन आ जाए तो एक ही सूत्र, इसका भी विषम संख्या का भी एक अलग सूत्र होता है, लेकिन मैंने कहा क्या एक ही सूत्र पर सारा क्वेश्चन का योग संबंधित सारे क्वेश्चन का हम लोग आंसर निकालेंगे, जिससे बहुत सारा सूत्र याद नहीं करना पड़े, एक ही सूत्र पर काम चल जाएगा। इसमें हमको पता ही है कितना n है। अगर 99 है, अंतिम विषम संख्या 99 होती है, प्रथम विषम संख्या 1 होती है, यानी 1 से 100 तक के बीच में 50 विषम संख्या और 50 सम संख्या। तो विषम तो 99 तक होती है, 100 तो सम हो जाती है। तो n इसमें दिख रहा है, n निकालने की हमको जरूरत नहीं। n कितना है, यानी कुल संख्या विषम संख्या कितनी है, 50 दिख रहा है। सूत्र पर भी निकालेंगे। इसको दूसरे भाषा में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये पूछ सकता है जो प्रथम निन्यानवे तक के विषम संख्या का योग क्या होगा, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो प्रथम से यानी प्रथम 1 हो गया, प्रथम विषम संख्या 1, प्रथम सम पूछे तो 2 होगा, प्रथम विषम पूछे तो 1 होगा। 1 से 99 तक, तो प्रथम 99 तक के विषम संख्या का योग, यानी 1 से 99 तक में जो विषम संख्याएं आती हैं, 50 विषम संख्या जानते ही हैं। 1 से 100 तक में 50 सम, 50 विषम, 99 अंतिम विषम संख्या है, उसके बाद 100 तो सम संख्या होता है। तो n हमको यहाँ दिख रहा है 50। सूत्र पर भी निकाल के हम आपको प्रूफ कर देते हैं 50। n निकालने का सूत्र देखिए 50 कैसे होगा, मैं सूत्र पर निकाल देता हूँ। n होता अंतिम संख्या घटे, कल बताए थे, माइनस प्रथम संख्या बट्टे सर्वांतर। सर्वांतर कितना, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 99 तक जाएगा, यानी प्रत्येक संख्याओं के बीच का अंतर 2 है। तो यहाँ पे आपको 2 हो जाएगा और प्लस 1, ये सूत्र में है। n निकालने का देखिए 50 फुट जाएगा। 99 से 1 गया 98, 98 बटे 2 प्लस 1, 49 दूनी 98, 49 और 1 50, देखिए 50 आ गया। तो n निकालने का सूत्र पर भी हम 50 निकाल दिए और ये दिख भी रहा है, जहाँ दिख रहा है वहाँ निकालने की कोई जरूरत है, समय वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अब योग निकालने का सूत्र तो आप जानते ही हैं, कल बताए थे। योग निकालने का सूत्र क्या है, प्रथम संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटे 2 हमेशा रहता है, अगुणे n कितना निकला है, यानी कुल संख्या कितनी निकली है, 50। 99 1 100 हो गया, 99 100 अब बटे 2 को 25 से 25 दूनी 50, 99 100 गुने 25, 99 एक पहले यहाँ का क्रिया होगा, 99 100 हो गया,
100/2 गुने 50, 25 दूना 50 काट देंगे तो 100 गुने 25 बराबर कितना हो गया? 2500 आंसर हो गया। यही आपका उत्तर हो गया। तो ये विषम संख्याओं का योग है, लगातार 1 से 99। ऐसे भी पूछ सकता है 100 तक के संख्याओं में विषम संख्या का योग क्या होगा, तो भी यही क्वेश्चन कहलाएगा। 1 से शुरू होगा, 100 तक के बीच में अंतिम विषम संख्या 99 है, तो क्वेश्चन तो यही है। 1 से ऐसे पूछ सकता है 1 से ऐसे प्रथम 100 तक की संख्याओं में विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो यही होगा। एक ही क्वेश्चन है। अब आइए हम 20 से अब देते हैं। अब 20 से आइए। बीस से देते हैं। 20 से है, अगर मान लीजिए आपको पूछ दे 49, 51 के बाद 53, देखिए विषम संख्या का जा रहा है, और आपको पूछ दे 103 तक, 103 भी विषम संख्या है, इतना तक का योग पूछ दे, या इसको इस भाषा में भी दे सकता है कि 49 से 100 तक की संख्याओं के बीच, 49 से 103 तक लिखा रहेगा कि संख्याओं का योग क्या होगा। ऐसे भी क्वेश्चन रह सकता है, या ऐसे भी रह सकता है जो मतलब आप इसको शाब्दिक रूप में इस तरह से क्वेश्चन रह सकता है। दोनों क्वेश्चन एक ही है, 49 से 103, यहाँ भी तो 49 से 103 ही है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन रह सकता है। शब्द में भी दे सकता है, और इस तरह से केवल भाषा को पकड़ना है। भाषा थोड़ा तक का मतलब है 103 को भी लेना है। अगर के बीच दे देता तो 103 नहीं लेना होता, 101 तक ही लेना। अगर क्वेश्चन रहता 49 से 103 के बीच तक का विषम संख्याओं का योग क्या होगा, अगर ये पूछता तो आप 49 से 101 तक ही संख्या लेते, क्योंकि 103 के बीच पूछ रहा है, तक नहीं पूछ रहा है, बीच, तो 101 तक लेते हैं। 101 के बाद में 103 आता है, तो 103 के बीच पूछ रहा है तो 101 आएगा, 101। तो भाषा को तक है तब 103 को भी ले लेना है। तो ये भाषा को पकड़ना है, तक और से के बीच, इसमें ध्यान रखना है। तक और के बीच, ये दो शब्द को भी ध्यान रखना है। अगर तक पूछे तो पूरा ले लेना है, और के बीच पूछे तो इससे पहले एक पहले वाला तक लेना है, क्योंकि बीच का। अब आइए इसका हम आंसर निकालेंगे। अब इसका आंसर निकालेंगे। अब कुल संख्या कितनी है, तो डायरेक्ट हमको दिख नहीं रहा है, निकाल तो सकते ही हैं मन से भी, लेकिन परीक्षा में कहीं गलती हो जाए तो क्यों नहीं हम सूत्र पर डायरेक्ट निकाल लें। n बराबर होता है अंतिम संख्या घटे प्रथम संख्या बट्टे सर्वांतर। सर्वांतर अंतर कितना है, 2 का अंतर है, 2 और प्लस 1, तो कुल संख्या निकल जाएगी। कुल संख्या हो गया 103 में से 103 में से 49 गया, 13 में से 9 गया 4, और 9 में से 4 गया 5 बट्टे 2 प्लस 1, 27 में क्या होता है 54, 27 और 1 28, कुल संख्या कितनी हो गई 28 हो गई। यानी 49 से 103 तक की कुल विषम संख्या 28 हो गई। अब योग निकालना है, तो योग का सूत्र होता है प्रथम और अंतिम को जोड़ दीजिए, 49 प्लस 103 बट्टे 2 हमेशा होता है, प्लस गुने n कितना है 28 है। 49 और 103 हो गया 152, और बट्टे 2 गुने 28। 49 और 103 152 बट्टे 2 हमेशा रहता है सूत्र में, बट्टे गुने n माने 28, 2 14 दूनी 28। अब हम लोग गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा 14 दूनी 28 का 8 हाथ में 2, 14 पंचे 70, 70 हासिल 2 था 70, 2 72 का 2 हाथ में 7, 14 21 14, 14 7 21,
यानी 2128 आपका आंसर हो गया। यानी 20 से कहीं से भी उठा कर दे तो हम इस सूत्र का उपयोग करके हम योग निकाल देंगे। क्वेश्चन में बराबर बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, टीचर हो, रेलवे हो, ये सब क्वेश्चन बराबर आप देखने को आप लोगों को मिलेगा, इसलिए इसकी तैयारी होनी चाहिए। अब आइए अब कुछ और क्वेश्चन एक दो ले लेते हैं। भाषा बदल बदल के कुछ क्वेश्चन हम और लेते हैं जिससे आप लोग कंफ्यूज, परीक्षा में पूछ दे तो कंफ्यूजन नहीं हो। अगला क्वेश्चन अगर पूछ देता है, मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन पे आ रहे हैं, 3 के प्रथम 8 गुणज का योग। एक ही क्वेश्चन है, देखिए भाषा चेंज हो रहा है। 3 के प्रथम 8 गुणजों का योग क्या होगा, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है। बस वही सूत्र अप्लाई करेंगे। 3 के प्रथम यानी 3 का प्रथम 8 गुणज, 3 का प्रथम 8 गुणज कौन कौन होगा? 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 आठे 24, यानी 3 आठे 24, यानी 3 का खात जो है तो 8 तक 8 गुणज जो गिनती करेंगे उसका योग पूछ रहा है। यानी किसको इस तरह से पूछ रहा है, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक्के 18, 3 नमा 27, 3 छक्का 18, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 3 आठे 24 का योग पूछ रहा है। 3 का गुणज यही ना हुआ, 3 के प्रथम 8 गुणजों का योग, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 3 आठे 24, इसका योग पूछ रहा है। ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है। या 3 के प्रथम 8 गुणज, 3 का प्रथम 8 गुणज 24 तक आता है, तो इसका योग निकालने का सूत्र n तो पता ही है, कितने n है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुणज तो 8 ही n होगा। अगर पूछेगा 5 का 45 गुणज कितना योग होगा, तो कुल संख्या कितना, 5 का 45 गुणज यानी 45 वो संख्या होगा। 6 का 3 गुणज तो 3 वो संख्या होगा। 12 का अगर पूछे 25 गुणज क्या का योग क्या होगा, तो 12 का संख्या कुल होगा, 12 को 25 बार गुना कर, 12 12 में 24, 12 36, 12 12 11 12 12, इस तरह 12 25 तक, यानी 25 कुल संख्या 25 हो जाएगा। जितना गुणज पूछे वही उसका n हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। वैसे सूत्र पर भी निकाल के बता देते हैं, प्रूफ कर देते हैं। देखिए 8 गुणज तो दिख रहा है, 8 ही संख्या होगी, लेकिन फिर भी हम निकाल के बता देते हैं। n निकालना नहीं है, ये तो दिख रहा है, जो नहीं निकालना है टाइम वेस्ट करना नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बट्टे सर्वांतर। सर्वांतर कितना है, यानी 2 अंकों के बीच का अंतर, 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 3 का, तो 3 3 का अंतर होगा, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, यानी सर्वांतर 3 हो गया। 2 संख्याओं के बीच का अंतर 3 हो गया, 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 3 का अंतर चल रहा है, प्लस 1, 24 में से 3 गया, कितना हो गया 21, 21 बटे 3 प्लस 1, 3 सत्ते 21, 7 1 8, देखिए 8 हो गया ना, यहाँ भी दिख रहा है 8, पहले से ही दिख रहा है, सूत्र पर भी निकालेंगे, देखिए प्रूफ हो गया। 8 कुल संख्याएं हैं, जितना गुणज पूछे उतना ही संख्या होगा। अब योग का सूत्र जो बताए हैं, इसलिए तो कहें एक ही सूत्र पर सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ज्यादा सूत्रों को देखना ही नहीं है, नहीं तो सब कंफ्यूज कर जाइएगा, कितना याद कीजिएगा। अब योग आइए, योग में हम आते हैं, योग का सूत्र है प्रथम संख्या, यहां से ध्यान कर लेंगे। अगर इस तरह से क्वेश्चन है 3 8 24, समझ लाइए अंतिम संख्या 24 होगा। 3 का अंतिम गुणज क्या होगा, 8वां गुणज क्या होगा 24, तो प्रथम संख्या हो गया 3, जो यहाँ भी दिख रहा है, जो 3 का 8वां गुणज क्या होगा, 3 8 24, गुणज में गुना, तो जो 24, यहाँ भी 24, देखिए इसको शाब्दिक अंक के रूप में लिखते हैं तो अंतिम संख्या 24 आता है, प्रथम संख्या 3 आता है। अगर इस तरह से क्वेश्चन नहीं हो तो 3 का 8वां गुणज अंतिम संख्या होगा, 3 8 24, और पहला गुणज 3 होगा, ठीक है 3, ये प्रथम संख्या हो गया, 3 8 24 अंतिम संख्या हो गया, बटे 2 सूत्र में रहता है, अब गुने n कितना है 8, 24 और 3 27, 27 हो गया, 27 बटे 2 और गुने 8, 2 चौके 8, गुना के 7 चौके 28 का 8, हाथ में 2 और 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 108 आपका आंसर।
यानी 3 के प्रथम 8 गुणजों का योग 108 होगा। बहुत ही सिंपल तरीका से आपको बता दिए, बार बार देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम रहना नहीं चाहिए। अब आइए अब कुछ बड़ा संख्या ले लेते हैं। 15 जोड़ 30 जोड़ 45 जोड़ ऐसे से करते 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 600 तक संख्याओं का योग पूछ लिया। तब क्या कीजिएगा? मान लीजिए ये क्वेश्चन डाल दिया, तो मैंने कहा ना एक सूत्र ही रामबाण है। अब देखिए 15 के बाद 30 आया, 30 के बाद 45, 45 के बाद 60, यानी 15 का अंतर चल रहा है, यानी 15 का गुणज है। देखिए 15 चौका 60, 15 40 होता है 600, यानी 15 का डिफरेंस बना रहा है। दो संख्याओं के बीच का अंतर 15 दिख रहा है। तो इसको हम लोग बताएंगे n निकालने के लिए, यानी कुल संख्या कितनी है वो देख लेंगे। कुल संख्या आपको देख लेना है। कुल संख्या निकालने का सूत्र कल बताए थे, अंतिम संख्या घटे प्रथम संख्या माइनस बटे सर्वांतर। सर्वांतर कितना होता है? 15 के बाद 30, यानी 15 का अंतर है, दो अंकों के बीच का अंतर, उसको हम सर्वांतर कहते हैं। तो 15 हो गया, 15 का अंतर बना रहा है, तो 15 बटाया जाएगा प्लस 1। ये बताना जरूरी था, तो सब में 2 ही देते तो फिर दिक्कत हो जाती। तो 600 में से 15 गया, कितना हो गया? 585 बटे 15 प्लस 1। अब काट देंगे, 15 तिया 45, 13 बच गया, 13 पर 5 135, 15 नमा 135, यानी 15 से को 39 से गुना करेंगे तो 585 हो जाएगा। अब 39 आ 1 40, यानी कुल संख्या कितनी हो गई? यानी कि 40, यानी 15 से 600 तक के बीच की संख्या आपको कुल 40 हो गई। अब योग निकालने का सूत्र जानते ही हैं, योग बराबर होता है प्रथम संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटे 2 हमेशा होता है गुने n। n कितना है? 40। अब आइए 600 और 15 को जोड़ेंगे तो 615 और 2 को काट दीजिए, यहाँ 2 20 40, यानी 20 हो गया। यानी 615 को 20 से गुना करेंगे तो एक शून्य तो आएगा ही आएगा, और 615 दूनी 1230, यानी 12300 आंसर आपको आएगा। देखिए कितना आसानी से निकल गया इतना संख्या। तो एक सूत्र पर ही आप बहुत सारे संख्याओं का योग निकाल सकते हैं, केवल भाषा को समझना है। मैथ का भाषा पर पकड़ आ गया, जो क्या कह रहा है अगर वो समझ में आ गया तो मैथ बनाने में वो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल भाषा की पकड़, मैथ की भाषा की पकड़ होनी चाहिए, तो पूछ क्या रहा है। तो ये आप लोगों को उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे। अब थोड़ा सा 2 क्वेश्चन और हम लोग बनाते हैं, या वो कल रहने देते हैं, कल के टॉपिक में वो हम बताएंगे। कल हम लोग स्क्वायर उसका सूत्र का चर्चा कर देते हैं। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस स्क्वायर वाला भी पूछ देता है कभी कभी, जब सीजीएल लेवल में जाइएगा, ग्रेजुएट लेवल में जाइएगा तो थोड़ा भास्ट पूछ देगा। तो कल हम लोग इस पर आएंगे। हम लोग को उम्मीद है आप इससे संबंधित एक भी क्वेश्चन आपको गलत अब नहीं होगा। मेरे वीडियो को आप बार बार देखिएगा, देखने से ही आपको सारा सॉल्यूशन माइंड में मतलब जमा हो जाएगा, और आपको ये बहुत ही फायदा करेगा परीक्षा के समय में रिवीजन करने में भी। बार बार देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, कल हम स्क्वायर के जोड़ योग और क्यू पावर, अगर 1 पर पावर 3, 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 3, 4 पर पावर 3 से लेकर 25 पर पावर 3 तक का योग क्या होगा, कल वो बताएंगे। और स्क्वायर का भी योग बताएंगे, 1 पर स्क्वायर जो 2 पर स्क्वायर जो 3 पर स्क्वायर से लेकर जहाँ तक भी स्क्वायर का योग पूछे वो। ये थोड़ा सीजीएल लेवल में, ग्रेजुएट लेवल में ये सब क्वेश्चन आता है। आप लोग इसको बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा, बार बार आप लोग देखिएगा। ठीक है, ओके।